लाओत्ज़ी का दर्शन हजारों सालों से इंसानियत को राह दिखाता आया है। आज हम इस महान चीनी दार्शनिक की शिक्षाओं की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि कैसे उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब दुनिया अशांति और युद्धों से भरी हुई थी, चीन में एक व्यक्ति का जन्म हुआ जिसने मानवता को एक बिल्कुल नया नजरिया दिया। लाओत्ज़ी, जिनका नाम का मतलब है बूढ़ा गुरु, ने ताओ ते चिंग नामक एक छोटी सी किताब लिखी जो आज तक दुनिया की सबसे ज्यादा अनुवादित पुस्तकों में से एक है। लेकिन लाओत्ज़ी कौन थे वास्तव में? इतिहासकारों के बीच इस बात पर बहस चलती रहती है कि वे एक व्यक्ति थे या कई दार्शनिकों का समूह। कुछ कहते हैं कि वे शाही पुस्तकालय के संरक्षक थे, कुछ मानते हैं कि वे एक रहस्यमयी संत थे। लेकिन जो बात निर्विवाद है वो ये है कि उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही शक्तिशाली हैं जितनी 2500 साल पहले थीं। लाओत्ज़ी का मूल दर्शन ताओ की अवधारणा पर आधारित है। ताओ का मतलब है रास्ता या मार्ग, लेकिन ये कोई साधारण रास्ता नहीं है। ये वो मूलभूत सिद्धांत है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाता है। लाओत्ज़ी कहते हैं कि ताओ वो है जो सब कुछ से पहले था, जो सब कुछ को जन्म देता है और जिसमें सब कुछ वापस मिल जाता है। ताओ को समझना आसान नहीं है क्योंकि ये शब्दों से परे है। लाओत्ज़ी खुद कहते हैं कि जो ताओ कहा जा सकता है वो सच्चा ताओ नहीं है। ये एक विरोधाभास लगता है, लेकिन यही लाओत्ज़ी के दर्शन की खूबसूरती है। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन की सबसे गहरी सच्चाइयां अक्सर उन चीजों में छुपी होती हैं जिन्हें हम पूरी तरह से समझा या बयान नहीं कर सकते। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। पानी को देखिए, ये नरम है, लचीला है, हमेशा नीचे की तरफ बहता है, लेकिन समय के साथ यही पानी सबसे कठोर चट्टानों को काट देता है। ये लाओत्ज़ी के वू वे के सिद्धांत का परफेक्ट एग्जाम्पल है। वू वे का मतलब है बिना कुछ किए करना या प्राकृतिक क्रिया। वू वे का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ ना करें, इसका मतलब है कि आप प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर काम करें, उसके खिलाफ नहीं। जैसे एक कुशल तैराक पानी से लड़ता नहीं बल्कि उसके साथ बहता है। जैसे एक अच्छा किसान मौसम के चक्र को समझकर बीज बोता है। आधुनिक जीवन में हम अक्सर इसके उल्टा करते हैं। हम जोर लगाते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन लाओत्ज़ी हमें सिखाते हैं कि सबसे बड़ी शक्ति सरेंडर में है, एक्सेप्टेंस में है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैसिव हो जाएं या अपने गोल्स छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप स्मार्ट तरीके से काम करें। जैसे मार्शल आर्ट्स में आप अपने अपोनेंट की एनर्जी को उसके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। लाओत्ज़ी का एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है यिन और यांग। हालांकि ये सिंबल बाद में डेवलप हुआ, लेकिन इसकी जड़ें लाओत्ज़ी के दर्शन में हैं। यिन और यांग ऑपोजिट फोर्सेस हैं जो एक दूसरे को बैलेंस करती हैं। अंधेरा और उजाला, गर्म और ठंडा, मर्दाना और जनाना एनर्जी। लाओत्ज़ी सिखाते हैं कि जीवन में हार्मनी तब आती है जब हम इन ऑपोजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि खुशी अच्छी है और दुख बुरा है, लेकिन लाओत्ज़ी कहते हैं कि दोनों जरूरी हैं। दुख के बिना खुशी का कोई मतलब नहीं, अंधेरे के बिना उजाले की कोई वैल्यू नहीं। ये पर्सपेक्टिव हमारी जिंदगी को कितना आसान बना सकता है। जब हम मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं तो हम जान जाते हैं कि ये भी गुजर जाएगा। जब हम खुश होते हैं तो हम उस मोमेंट को पूरी तरह से एंजॉय करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि ये भी टेम्पररी है। लाओत्ज़ी की एक और ब्यूटीफुल टीचिंग है सिंप्लिसिटी के बारे में। वे कहते हैं कि सबसे वाइज पर्सन वो है जो सबसे सिंपल लाइफ जीता है। आज के कंज्यूमर कल्चर में ये बात और भी रिलेवेंट हो जाती है। हम हमेशा ज्यादा चाहते हैं, ज्यादा पैसा, ज्यादा स्टफ, ज्यादा रिकग्निशन। लेकिन लाओत्ज़ी पूछते हैं, क्या ये सब वाकई आपको खुश बनाता है या फिर ये आपको और भी रेस्टलेस बना देता है? वे सजेस्ट करते हैं कि ट्रू कंटेंटमेंट तब आती है जब हम कम में खुश रहना सीख जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पॉवर्टी में रहें या अपने एम्बिशंस छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी ज़रूरतों और वांट्स के बीच फ़र्क समझें। जो चीज़ें वाकई इंपॉर्टेंट हैं उन पर फोकस करें। लाओत्ज़ी लीडरशिप के बारे में भी बहुत इंटरेस्टिंग बातें कहते हैं। वे कहते हैं कि सबसे अच्छा लीडर वो है जिसका प्रेजेंस लोग महसूस भी ना करें। जब काम पूरा हो जाए तो लोग कहें कि हमने ये खुद किया है। ये मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी के बिल्कुल ऑपोजिट लगता है, जहां लीडर्स को विजिबल होना चाहिए, क्रेडिट लेना चाहिए। लेकिन लाओत्ज़ी की बात में गहरी विजडम है। सबसे इफेक्टिव लीडर्स वे होते हैं जो अपनी टीम को एम्पावर करते हैं, उन्हें ग्रो करने देते हैं। एक और फैसिनेटिंग एस्पेक्ट है लाओत्ज़ी का नॉलेज के बारे में नजरिया। वे कहते हैं जो जानता है वो बोलता नहीं, जो बोलता है वो जानता नहीं।
आज के इन्फॉर्मेशन एज में ये बात कितनी सच लगती है। सोशल मीडिया पर हर कोई एक्सपर्ट बना बैठा है, हर टॉपिक पर ओपिनियन देता है। लेकिन लाओजी सिखाते हैं कि ट्रू विजडम ह्यूमिलिटी में है। जितना ज्यादा आप सीखते हैं उतना ज्यादा आपको एहसास होता है कि आप कितना कम जानते हैं। ये बिगिनर्स माइंड की कॉन्सेप्ट है, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना, अपने अजम्पशंस को क्वेश्चन करना। लाओजी का दर्शन नेचर से बहुत गहरा कनेक्शन रखता है। वे कहते हैं कि अगर हम नेचर को ऑब्जर्व करें तो हमें जीवन के सबसे इंपॉर्टेंट लेसन्स मिल जाएंगे। पेड़ कैसे झुकते हैं तूफान में लेकिन टूटते नहीं, नदी कैसे ऑब्स्टिकल्स के अराउंड फ्लो करती है। आज जब हम एनवायरनमेंट क्राइसिस फेस कर रहे हैं, लाओजी की ये टीचिंग्स और भी रेलेवेंट हो जाती हैं। वे हमें सिखाते हैं कि हम नेचर के मास्टर नहीं बल्कि उसका पार्ट है। हमें उसके साथ हार्मनी में रहना सीखना होगा। लाओजी की एक और प्रोफाउंड टीचिंग है एम्प्टीनेस के बारे में। वे कहते हैं कि पॉट की यूजफुलनेस उसकी वॉल्स में नहीं बल्कि उसके अंदर की एम्प्टी स्पेस में है। रूम की वैल्यू उसकी वॉल्स में नहीं बल्कि उसकी एम्प्टी स्पेस में है। ये कॉन्सेप्ट हमारी बिजी लाइफ्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हमेशा अपना शेड्यूल भरते रहते हैं, हर मोमेंट को प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लाओजी सिखाते हैं कि एम्प्टीनेस, साइलेंस, रेस्ट भी उतने ही वैल्यूबल हैं। मेडिटेशन, कॉन्टेम्पलेशन, बस कुछ ना करना, ये सब वेस्टफुल एक्टिविटीज नहीं है। ये वो स्पेसेस हैं जहां क्रिएटिविटी फ्लरिश करती है, जहां विजडम डेवलप होती है, जहां हम अपने साथ रिकनेक्ट करते हैं। लाओजी का अप्रोच लाइफ के हर एस्पेक्ट में अप्लाई हो सकता है। रिलेशनशिप्स में वे सिखाते हैं कि लव कंट्रोलिंग नहीं होता। अगर आप किसी को सच में प्यार करते हैं तो आप उन्हें फ्री होने देते हैं। पेरेंटिंग में वे सजेस्ट करते हैं कि बच्चों को गाइड करें लेकिन उन पर अपनी एक्सपेक्टेशंस इम्पोज ना करें। करियर में लाओजी की टीचिंग्स का मतलब है कि आप अपने पैशन को फॉलो करें लेकिन रिजल्ट्स के साथ अटैच ना हो। अपना बेस्ट एफर्ट दें लेकिन आउटकम को यूनिवर्स पर छोड़ दें। ये डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट की कॉन्सेप्ट है। हेल्थ के मामले में भी लाओजी का दर्शन बहुत हेल्पफुल है। वे सिखाते हैं कि बॉडी और माइंड एक कनेक्टेड सिस्टम है। अगर आप मेंटल पीस मेंटेन करते हैं तो फिजिकल हेल्थ ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती है। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, एंगर, ये सब बॉडी में इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं। लाओजी की टीचिंग्स का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना शुरू में चैलेंजिंग लग सकता है। हमारी कंडीशनिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि हम हमेशा कंट्रोल करने की, अचीव करने की, प्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे स्मॉल स्टेप्स में हम इन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में इंटीग्रेट कर सकते हैं। सुबह उठकर कुछ मिनट्स नेचर को ऑब्जर्व करना, अपनी ब्रीदिंग पर अटेंशन देना, डेली लाइफ में छोटे छोटे मोमेंट्स ऑफ स्टिलनेस क्रिएट करना, ये सब सिंपल प्रैक्टिसेस हैं जो हमें लाओजी के दर्शन के क्लोजर ले जाती हैं। लाओजी का मैसेज अल्टीमेटली ये है कि लाइफ एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। हर मोमेंट प्रेशियस है, हर एक्सपीरियंस वैल्यूएबल है। अगर हम प्रेजेंट मोमेंट में फुल्ली एग्जिस्ट करना सीख जाएं, अगर हम लाइफ के नेचुरल फ्लो के साथ अलाइन हो जाएं, तो हमें वो पीस और फुलफिलमेंट मिल सकती है जिसकी हम तलाश करते रहते हैं। ये फिलॉसफी केवल इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज नहीं है, ये एक लिविंग विजडम है जो हमारी डेली लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। लाओजी के शब्दों में 1000 मील का सफ़र एक कदम से शुरू होता है। आज से ही, इस मोमेंट से ही हम इस ब्यूटीफुल जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं।